संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुतपरस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका ने अपने देश से तखलिया कर दिया क्योंकि अमेरिका ने पाया कि वो अल कायनात में बर्दाश्त है ही नहीं। मतलब कि वो पूरे कायनात में किसी के भी माध्यम से बर्दाश्त के काबिल है नहीं, इसलिए उसे दफा कर देना बेहतर है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अब वो भारत में है जहां पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है और साथ में उसकी खातिरदारी भी कर रही है। मगर गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाले, मगर 72 हूरों के लिए जन्नत का दरवाजा ठोकने और पीटने वाले, मगर काफिरों से नफरत करने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि काफिरों के देश हिंदुस्तान में सेकुलर वादी लोग उसे इतना प्यार करेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं थोड़ा, क्योंकि लफ्जों का मामला है तो जो बोला गया है वो पढ़ के सुना देता हूं। तो सबसे पहले तहव्वुर हुसैन राणा को सेकुलरिज्म का प्यार जिन्होंने लुटा डाला था, उनका नाम था, या है रादर और रहेगा, पृथ्वीराज चव्हाण। ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र वो ही राज्य है जहां पर मुंबई है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये मुंबई वही जगह है जिसमें 26/11 को अटैक हुआ था 2008 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। ये पृथ्वीराज चव्हाण भी कांग्रेस से ही आते हैं और उस वक्त पर 174 लोगों को मारा गया था। पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें तुकाराम ओमले। अब मैं कहूं कि अगर इनके बारे में विषय में मैं अगर आपको बताऊं, तुकाराम जी के विषय में, इन्होंने सिर्फ एक, इनके पास लाठी थी और उन्होंने लाठी से जो अजमल आमिर कसाब था उस पर दोबारा से अटैक करा था और गोलियां खाने के बावजूद उसकी AK-47 छीन ली थी। वो अकेला ऐसा आतंकवादी था जो कि जिंदा पकड़ा गया था। तो उसी जहां पर इनके ही पुलिसकर्मी, इनके क्या कहूं, वो तो मैं तो कहूंगा पूरे भारत के थे, मगर जिधर के मुख्यमंत्री रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वहां पर इन्होंने अब उस साजिशकर्ता के लिए और हुसैन राणा के लिए इनके डायलॉग क्या हैं, जैसे कसाब का प्रॉपर ट्रायल हुआ था, तहव्वुर राणा को भी उसका लीगल राइट मिले। इन्हें उसके लीगल राइट की बड़ी फिक्र है। इन्हें फिक्र पृथ्वीराज चव्हाण को नहीं है कि वहां पर मुंबई में, यूं कहूं इस देश में रहने वाले लोगों की भी होती है। इन्हें लीगल राइट की चिंता है, तो अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ले जा करके, रह करके, बचा करके आतंकी के जो यहां पर लोगों को मारना चाहता था उसके लीगल राइट की इन्हें बड़ी चिंता पड़ी हुई है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे का नाम है बेरुख अब्दुल्ला। अरे माफ कीजिएगा, देखो यार, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। ये बेरुख नहीं, ये फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है, इनके हालांकि साथी मैं बता देता हूँ, कन्हैया कुमार कांग्रेस से आते हैं, फारूक अब्दुल्ला एनसीपी से आते हैं। और इनका मानना है कि मतलब इनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, दोनों से अलग अलग उसमें, तो इनका जवाब था 15 लाख आ गए क्या, कन्हैया कुमार का। कर हमसे का बेकार की बातें करते हैं, हमें 15 लाख आ गए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं अपने स्टाइल में, 15 लाख आ गए, क्यों 15 लाख आ गए। इन्हें ये नहीं लग रहा कि आज हम उसके साथ में, जनता के साथ में इंसाफ करके दिखाएंगे। जनता को यह बताएंगे कि जो भारत पे हमला जिसने करा, जो साजिश करता था, हम उसको गरेबान से अमेरिका से घसीट करके लाए, लेकिन उसके संग हम इंसाफ आज हो रहा है। यहाँ पर जनता को बताया जा रहा है कि देखो जो आप पे आंख उठाएगा उसके संग हम यूं करेंगे। इन्हें फिक्र है 15 लाख की, इन्हें एग्जैक्टली 15 लाख की भी फिक्र नहीं है, इन्हें फिक्र है अपनी सत्ता की। अब इनसे भी उस व्यक्ति का विषय में बताता हूं जो इनसे 2 कदम आगे चला गया। उसका नाम है विवेक जिंगपिंग। अरे माफ कीजिएगा, विवेक श्रीवास्तव, पर वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं तो बात उनकी जिंगपिंग वाली होती है, और वो चाइना से ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति लगते हैं। उनका एक तो जगह पे कहना है कि उसको पढ़ के ही सुना रहा हूं, आप जिस ट्रीटी के अंतर्गत उसको मतलब तहव्वुर हुसैन राणा को लाए हैं, आप उसको तहव्वुर हुसैन राणा को टॉर्चर नहीं कर सकते। उन्हें सस्पेक्ट है, सुनिएगा, सस्पेक्ट है कि उसको ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, तो उसे टॉर्चर ना किया जाए। इसको भी प्यार वाला झलक रहा है, इसका प्यार अपने स्टाइल का ऐसा। और तो और विपक्ष के कुछ और भी महान नेता हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है। इन सबको सुनने के बाद दिल में एक प्रश्न आता है, समझ में नहीं आ रहा कांग्रेसियों के लिए तो यह है कि भैया तुम्हें चुनाव भारत में लड़ना है या पाकिस्तान में लड़ना है। सुनते सुनते ये वही लोग बता रहे हैं जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान, मतलब सुबह
पाकिस्तान, समझ रहे हो ना, पाकिस्तान जाने से पहले बताते हैं देश हमने आजाद कराया। तो मैं पहले बता दूं, देश जब आजाद हो रहा था ना, हुआ था 33 लाख हिंदू मारा गया था। देश आपको पढ़ाया जाता था ना, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, झूठ पढ़ाया जाता है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, कांग्रेस की सहमति से हुआ था। देश के विभाजन में 33 लाख हिंदू मारा गया था, वो सब की सब गलतियों का कारण कांग्रेस ही थी, क्योंकि उस समय और भी कई देश थे जिनका विभाजन हुआ था, कहीं पर ऐसा रक्तपात नहीं हुआ था जैसा इन लोगों में हुआ था। और तो और जब देश का विभाजन हुआ था, जब 33 लाख हिंदू मारा गया था, तो शेरवानी पहले और वो लाल गुलाब लगाए एक हुजूर की सी अदाएं लिए व्यक्ति अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, जो उस वक्त मेरे ख्याल में शायद भारत की 99% जनता भी नहीं जानती थी। मिडनाइट, मिडनाइट में हम जाग रहे हैं, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे वो। खैर, जो कुछ भी बोल रहे थे मेरे लिए तो वर्दी नफ भी नहीं था। अब मैं दोबारा अपने सब्जेक्ट पे वापस आता हूँ। भारत में जो 26/11/2008 को हमला हुआ था, जिसे हम मुंबई अटैक्स के नाम से जानते हैं, उसमें जो मुख्य साजिश करता था, ये व्यक्ति जब पकड़ा गया, साजिश करो, हुसैन राणा, ये अरेस्ट होता है। भारत में एनआईए इसको लेकर के आती है। अब हालांकि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह और भी कई खड़े हुए थे, जो इन सेकुलरों ने खड़े करे थे अपना सेकुलर प्यार दिखाने के बाद में। पीसी चिदम्बरम ने कहा था कि हमने तो 2008 में ही भेज दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, पीसी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 2008 में इन्होंने जो कुछ भी डोजियर फौजियर बकवास भेजा होगा, उस पर वहां पर कोर्ट में केस ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया था। 2015 में एनआईए, मतलब 15-14 में मोदी जी की सरकार आती है, और 15 में फिर से जो एनआईए है वो भारत की अदालत में एक एप्लीकेशन लगाती है कि हमें दोबारा से अमेरिका जा करके इस पे कि इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए भारत में, इसको भारत भेज दिया जाए। कोर्ट ऑर्डर देता है, ये अमेरिका जा करके अपनी एप्लीकेशन दायर करते हैं, वहां का कोर्ट एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मान जाता है। पर कैसे मानता है आपको पता है? जो मुझे लगता है, जो देखने से भी है, जो लोग टेरिफ रो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के जो अपने आपसी संबंध है, उन कारण से ये भारत आया है। अब आप पूछोगे कि डर कैसा है? डर इस बात का है कि साजिश करता तो पकड़ा गया, मगर उसके साथी पकड़े जाएंगे क्या? यही डर है। एग्जैक्टली होता क्या है, इसने तहव्वुर हुसैन राणा ने एक कंपनी बनाई थी। उसका कंपनी का काम था प्लेसमेंट करना, नौकरी दिलाना। उसका हेड ऑफिस था शिकागो में, यूएस में। ये एग्जैक्टली ये राणा जो था, ये पहले पाकिस्तान आर्मी में था। ये वहां से डेजर्टर था, अर्थात वहां से भाग गया था। ये वहां से भाग करके कनाडा पहुंचा, कनाडा से यूएस गया। इसने शिकागो में अपनी कंपनी का हेड ऑफिस खोला और वहां इसकी मुलाकात हुई डेविड कोलमैन हेडली से, जो इसके बचपन का दोस्त था। हालांकि उसका नाम डेविड कोलमैन हेडली नहीं है, उसका नाम है दाऊद सैयद गिलानी। दाऊद सैयद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली का जो पिता था वो एक मुसलमान था और वो पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में नौकरी किया करता था। उसकी पोस्टिंग अमेरिका होती है, वहां उसकी इसकी कोलमैन की मदर से मुलाकात होती है। उसके बाद में उनका विवाह हो जाता है। फिर ये पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जाता है, वहीं ये इससे हुसैन राणा से मिलता है और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में ये एक ही प्लेसमेंट करता है। वो प्लेसमेंट होता है डेविड कोलमैन हेडली का इंडिया में, वो आता है इंडिया में। उसके बाद में ये राणा भी आता है। तो तहव्वुर हुसैन राणा भारत में आता है। भारत में आने के बाद में ये यहाँ पर रेकी करता है, कई जगह पर जाता है, जैसे कुंभ में जाता है, सदर्न नेवल कमांड है कोची में, वहां पर जाता है। ये नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में है, वहां पर जाता है। ऐसे 10-12 जगह जाता है। जाने के बाद में ये वहां पर ओवरऑल कोई ना कोई तो इसका साथी रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे गौर करिएगा और इस बात को आगे भी ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, कोई ना कोई तो होगा जो ले जा रहा है, ला रहा है। कोई लोकल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होगा, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ होगी। तो ये सब जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट की जरूरत पड़ रही होगी। कहीं इस डर के पीछे का कारण यही सब तो नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल हो। और इसीलिए इन को ये सेकुलरवादी इतना प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 2008 में जब अटैक हुआ था, सेंटर में जो सरकार थी, आपको न पता हो तो बता दूं, कांग्रेस की थी। महाराष्ट्र स्टेट में भी मुंबई में जहां पर अटैक हुआ था, वहां पर भी कांग्रेस की ही सरकार थी। एक और इसका पहलू है फाइट का, वो है भगवा आतंकवाद। मालेगांव एक जगह है नासिक के पास में, वहां पर बम ब्लास्ट होता है
उसमें बम ब्लास्ट में मतलब एक समझौता एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वहां पर भी मतलब उस ट्रेन में भी ब्लास्ट होता है। उसमें पहले जो पाकिस्तान प्रेमी गिरोह होता है वो पकड़े जाते हैं दोनों जगह पर। बाद में उनका नाम को शंड करके बाहर कर दिया जाता है और नाम लाया जाता है। जो नाम है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर भारद्वाज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इन सबको पकड़ा जाता है। थ्रेट करा जाता है कि तुम्हारा फैमिली के संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साध्वी प्रज्ञा का ये आरोप है कि उन्हें मर्दों के सेल में रखा गया था, जबकि वो स्वयं एक लेडी थी। उन्हें मतलब गंदी फिल्में, ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती थी। ये सब घटियापन होता है और कहा जाता है कि स्वीकार करो कि तुम लोग चाहते थे। इसका बेसिक पर्पस क्या था, पता है क्या था? ये दिखाना कि भारत में भगवा आतंकवाद है, कि भारत में आरएसएस की साजिश चल रही है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं और ये भी इसी सबसे लिंक्ड अप है। ये थोड़ा सा उलझा भरा शब्द समूह जरूर है, मगर है सब आपस में लिंक्ड अप। एक किताब छपती है 26/11, साजिश आरएसएस की। लिखने वाला था बर्की। बर्की का साथ देने के लिए आता है महेश भट्ट, वो फिल्म डायरेक्टर। महेश भट्ट के साथ में कौन होता है? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट दोनों साथ में होते हैं और ये तीसरा बर्की जो राइटर होता है इसका, वो साथ में होता है। ये कहते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं ये भगवा आतंकवाद है, इन्हीं की साजिश है। अब यहाँ पे महेश भट्ट का लड़का होता है रोहित भट्ट। रोहित भट्ट एंड में पकड़ा जाता है कि वो डेविड कोलमैन हेडली और अमेरिका के उस पे इंटेलिजेंस पे, जब वो ये वहां पे अमेरिका में पकड़े जाते हैं तो अब ये कहते हैं कि भैया ये साथ में थे, ये ही उसको घुमा रहा था। और इस किताब के लिए कि आरएसएस की साजिश थी 26/12, कौन बैठा हुआ था? समझ गए आप? महेश भट्ट और ये दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह को बाद में बर्की जो राइटर है वो कहता है कि मेरे को तो फाइनेंस इन्होंने करा था, पैसा इन्होंने दिया था, सारी इंफॉर्मेशन इनपुट इन लोगों का, कांग्रेस के इनका आला कमान का दिया था। तो जांच क्यों ना हो? जनता को, इस देश को मूर्ख बनाने के लिए जो दिग्विजय सिंह ने साजिश रची वो भी तो देश तक आनी चाहिए। क्या दिग्विजय सिंह इस देश के कानून से ऊपर हैं? अगर दिग्विजय सिंह लोगों को भ्रमित कर रहे थे, अगर दिग्विजय सिंह वाज ट्राइंग सम सॉर्ट ऑफ मड श्रिंकिंग, सम सॉर्ट ऑफ एक लोगों में गलत भावना पैदा करना, एक देशभक्त, मतलब मैं तो बिल्कुल देशभक्ति मानता हूं, एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो गलत तो है ही ना। मॉरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। तो दिग्विजय सिंह पर केस क्यों ना चले? मैं अगर खड़े होकर के किसी की ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के ही विषय में कुछ बोलने लगूं, ऊट पटांग कुछ भी, क्या कांग्रेस वाले मुकदमा ठोकने में किसी पर देर लगाते हैं? तो दिग्विजय सिंह कानून के लिए अपवाद कैसे हो सकते हैं? मैं आपको सेकुलरिज्म का इसमें एक और आपको चेहरा बताता हूं, हालांकि उसके विषय में बताते हुए मुझे खुद भी बड़ा दुख हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आप सब जानते ही होंगे, बराक हुसैन ओबामा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। वो भारत पे आधारित थी। उसमें उन्होंने मुंबई अटैक्स का जिक्र करा और उसके बाद में उसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे मुलाकात होती है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि आप कृपया करके ये बताइए, पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक करा, आप पे सब सबूत हैं, आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जवाब था वो आप सुन के सब चौंक जाओगे। हालांकि मैं शायद नहीं चौंका, क्योंकि मैं सेकुलरवादी हूं नहीं। जवाब था, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि भारत में मुसलमान रहते हैं, अगर हमने पाकिस्तान पर अटैक करा, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है जो यहाँ पर रहती है और वो बुरा मान जाएंगे। अगर वो बुरा मान जाएंगे तो इस देश में जो बीजेपी है, जो हमारी पॉलिटिकल राइवल है, वो इसका फायदा चुनावों में उठा लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश के लोगों से कितना प्यार था, कितने समर्पित थे वो इस देश के प्रति, कितने महान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बात तो उस बात से भी बड़ी है जहां पर उन्होंने ये कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर सिर्फ एक ही जाति का अधिकार है। और जो बात, मतलब अगर आप नहीं मानना चाहें कि बराक हुसैन ओबामा गलत लिख रहे थे, झूठ लिख रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्हें हमारे देश के विषय में क्या पता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने महान थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एयर चीफ मार्शल इंडिया के जो थे उस वक्त के, मैं नाम इस वक्त हालांकि भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, मगर हम क्या करें? हमें जो केंद्र प्रधानमंत्री थे उन्होंने ऑर्डर्स ही नहीं दिए, केंद्र से कभी ऑर्डर आया नहीं हमें कि अटैक कर दो। साथ ही साथ बेशर्मियत की हद तो तब पार हो जाती है जब कांग्रेसी नेता ये कहने लगते हैं कि अगर तहव्वुर हुसैन राणा भारत में आ गया
तो कुछ कमाल नहीं हुआ। ये तो इनिशिएटिव, जैसे पीसी चिदम्बरम ने कहा है कि ये इनिशिएटिव हमने शुरू करा था 2008 में, और मैं आपको पहले समझा ही चुका हूं कि इनके घने धरने से कुछ नहीं हुआ था। मैं अंत में चलते चलते इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि सुना है ना आपने, वो मार के डर के आगे तो भूत भी नाचता है। ये तो सिर्फ तहव्वुर हुसैन राणा है, जो जिहाद का एक बेवकूफ़ाना मंसूबा पाल करके गलत समय पे गलत जगह पर भारत में आ गया है, क्योंकि अब हमारा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह नहीं है। अब बात यह है कि कांग्रेस बार बार चीख चिल्ला के ये दावे क्यों ठोक रही है कि ये उनकी जीत है, कि ये उनके वजह से आया है। मैं आपको बताता हूं, डर है कांग्रेस को कि जब एनआईए इससे पूछताछ करेगी और ढंग की पूछताछ करेगी तो ये आदमी क्या बकेगा, बोलेगा, और जो कुछ ये बोलेगा उससे इन लोगों को डर है, पंजे को अपने पापों का डर है, बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। मैटर है कि ये बेसिकली, जो जितना पढ़ करके मेरे को लगा, कोशिश ये करी गई थी वर्ल्ड ओवर में 2008 में जब अटैक हुआ था 26/11 का मुंबई पर, ये दिखाने के लिए, या बाकी अटैक्स की भी जो प्लानिंग करी गई थी, ये बताने के लिए करी गई थी कि भैया इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। इस्लामिक आतंकवाद के वर्सेस एक हिंदू आतंकवाद भी यहां पर खड़ा हुआ है। इस देश को बांटने की कोशिश करी गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था। लेता भी दुश्मन देश है, मगर उसका मददगार क्या कोई हिंदुस्तान में था? थोड़ा सोचिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।